Welcome to class 7th. So children, today हम आपको हिस्ट्री का लेसन फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू मेडिएवल पीरियड के बारे में बताने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ आवर पास्ट। हिस्ट्री इज अबाउट व्हाट पीपल डिड and how they lived in the past. History is not only the study of king, it also deals with the lives of ordinary people. Yesterday हमने आपको रीडिंग मटेरियल भेजा था। आई थिंक कि आपने रीडिंग करी होगी, तभी आपको लेसन समझ में आएगा। जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे आपको ना तो इंटरेस्ट आएगा ना लेसन समझ में आएगा। तो हिस्ट्री क्या है? हमारे पास्ट के बारे में, जो हम पास्ट में हमारे हो चुका है उसके बारे में। ऐसा नहीं है कि हम हिस्ट्री में खाली किंग्स के बारे में पढ़ते हैं और समझ जाते हैं कि हिस्ट्री है। हिस्ट्री में हम ऑर्डिनरी पीपल के बारे में भी पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री टीचेस अस अबाउट द पास्ट। द स्टडी ऑफ पास्ट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट। अगर हम पिछला नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे और अब हम कैसे रहते हैं। पहले गर्ल्स के लिए कोई एजुकेशन का प्रोविजन ही नहीं था। अब हमारे यहाँ गर्ल्स बराबर बॉयज के साथ में रह के पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो डेवलपमेंट हुए, जो हमने डिसीजन लिए, वो डिफरेंट है। तो आप कंपेयर कर पाते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। We can understand our ancient culture and way of life. History educates us. It helps us make better decisions in the present for the future. हमें अपने आगे आने वाले फ्यूचर के लिए और क्या क्या ठीक करना है, कैसे हमें सरवाइव करना है, उसके डिसीजन हम ले पाते हैं। हिस्ट्री को हम पहले भी दो भागों में डिवाइड किए थे, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड बिफोर ह्यूमन लर्न टू राइट। प्री हिस्ट्री हमारी वो होती थी जिसमें आदमी को लिखना भी नहीं आता था, तब वो जो पीरियड था वो हमारा प्री हिस्ट्री में आता था। सेकेंड वन, हिस्ट्री। द टाइम पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज नोन एज हिस्ट्री। वी हैव रिटन रिकॉर्ड ऑन रॉक्स, पिलर, पाम लीव्स एटसेट्रा। तो इस तरह से हम जानते थे, पाम लीफ पे लिख के अपनी चीजों को रख लेते थे। आजकल आप लोग सब कंप्यूटर में अपना सेव करके रख लेते हो। मोबाइल से कुछ भी आपको चाहिए आप गूगल करके सर्च कर लेते हो। पहले ऐसी चीजें नहीं थी। अब हमारी हिस्ट्री के सोर्सेस क्या हैं? जो हमारी हिस्ट्री को हमने आगे जाके 3 हिस्सों में जो डिवाइड किया है, 3 पीरियड्स में, मतलब हिस्ट्री को नहीं पीरियड्स में डिवाइड किया है। द एंशियंट, द मेडिएवल एंड द मॉडर्न पीरियड। आज हम आपको एंशियंट पीरियड के बारे में आप क्लास 6 में पढ़ ही चुके हैं। अब हम आपको मेडिएवल पीरियड के बारे में बताएंगे आज। तो उसके लिए हमें जो हमारा एंशियंट है और आगे हमारा मेडिएवल पीरियड है, वो कब से कब स्टार्ट होता है और उसके लिए हम कहाँ से पता करते हैं, कुछ हमारे सोर्सेज होते हैं जिन सोर्सेज से हम पता करते हैं। हमारा मेडिएवल पीरियड है वो माना जाता है 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक। इट इज द लिंक बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न पीरियड। The changes which took place during this period had affected to some extent, such as religious belief, language, and administration. In this period, India interacted with Arabs, Turks, Afghans, and Mongols. इस पीरियड में हमारे बहुत सारे लोग आए और गए। उनके आने और जाने से उन्होंने हमारी कल्चर को सीखा, हमने उनकी कल्चर को सीखा। अब हमें इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो प्री हिस्ट्री के लिए हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल हमारे पास एक सोर्स है जिससे कि हम पता करते हैं। कोई बिल्डिंग गिर गई है, वो गिर जाने के बाद जमीन में चली गई है, उसके साथ में जो मटेरियल था वो चला गया है, वो खुदाई करने से हमें जब मिलता है तब हम जानते हैं। क्योंकि पहले के लोग अपने कॉइन्स पे अपनी फोटो बनवा लेते थे, राजा लोग उस पे डेट डाल देते थे, तो हमें पता चलता है कि हमारी उस पीरियड की ये चीज थी।
हिस्ट्री को और हम रिटन रिकॉर्ड से पता करते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट से, इंक्रिप्शन से, कॉइन्स से एंड सील्स से। रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स, ये भी हमारे जो हैं हमें पिछली हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। मॉन्यूमेंट्स क्या है, जैसे कि आपका बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल importance are called monuments. They tell us about the period in which they were built as temples, forts, palaces, etc. Coins क्या है आपके, वो लोग अपने coins बनवाते थे। Coins were issued by the ruler of the country. Here picture of kings were engraved on the coin. Artifacts, they refer to the work of art such as painting, potteries, ornaments, etc. They help us in giving valuable information on regarding their social and religious custom, food habit, means of entertainment of the people of that time. बहुत सारी चीजें जो उनकी पेंटिंग है, आर्ट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन पे पिक्चर बनाते थे, उन सब से हमें उनके रहन सहन का पता चलता था। फिर नेक्स्ट आपका आता है इंस्क्रिप्शंस। These are writing engraved on pillar, walls, metal plates, etc. इन चीजों पे वो अपना कुछ कुछ लिखते थे, इंग्रेव्ड करते थे, बहुत छोटी छोटी किसी विपन से उसको इंग्रेव करके लिखते थे, बनाते थे। और रिलीजियस लिटरेचर आपके गीता है, रामायण है, वेद है, पुराण है, महाभारत है, इन सब से हमें एंशियंट टाइम के बारे में पता चलता है। ओके, आज के लिए इतना ही है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।